तो प्रभु श्री राम के लिए भी 2020 में पक्का भव्य राम मंदिर स्थापित करने का काम किसी प्रधानमंत्री ने किया। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस मंच पर दिलकेसर कामत जी के नामांकन के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के नेता और लंबे समय से बिहार की राजनीति में अपना योगदान दे रहे बिहार के सबसे वरिष्ठ मंत्री, हमारे गार्जियन पिता तुल्य और आपके लंबे समय से सुगौल की पावन धरती को सींचने का काम कर रहे आदरणीय विजेंद्र यादव जी, इस मंच पर उपस्थित लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, मेरे बड़े भाई और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, बिहार सरकार की मंत्री बहन शीला मंडल जी, विधान परिषद के पूर्व सभापति हारून रशीद जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रमेश ऋषिदेव जी, बीना भारती जी माननीय विधायक, रामविलास कामत जी माननीय विधायक, पूर्व सांसद विष्णुमोहन कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी नेतागण और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तो प्रभु श्री राम के लिए भी 2020 में पक्का भव्य राम मंदिर स्थापित करने का काम किसी प्रधानमंत्री ने किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और साथियों एकदम स्पष्ट है, गरीब कल्याण के लिए जीना है, सिर्फ भगवान की पूजा ये हमारा आस्था का विषय है। और आदरणीय विजेंद्र यादव जी तो लंबे समय से बिजली मंत्री और गृह मंत्री के तौर पर भी सत्ता में रहते हैं। बीच में जब सदन चलता है तो यही गृह मंत्री होते हैं साथियों, और सब कड़ा कानून यही बनाते हैं। आप सोचिए, बिहार में सबसे ज्यादा 15 साल तक लालू जी का सत्ता रहा और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई खूब होती थी, कब्रिस्तान की लड़ाई खूब होती थी जब विजेंद्र यादव जी इस विभाग के मंत्री होते। लेकिन साथियों ये भी जानना चाहता हूं, राजद के लोग आपके गांव में आते होंगे, उनसे पूछिए कभी आरक्षण दिया है क्या? कभी दलित को आरक्षण कभी दिया? 2001 में चुनाव हुआ मुखिया जिला परिषद का, ना दलित को आरक्षण था, ना अति पिछड़े को आरक्षण था। ना 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, ना दलित समाज को आरक्षण था, ना अति पिछड़े समाज को आरक्षण था। लेकिन जब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के जोड़ी जब बिहार में सत्ता में आई तो महिलाओं को भी 50% का आरक्षण दिया और दलित और अति पिछड़े को भी मुखिया और जिला परिषद बनाने का काम किया। यह है एनडीए सरकार। लेकिन लालू जी का आरक्षण का मतलब क्या है मालूम है? पहले अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना, फिर अपने बेटा जो पानी ढोता था क्रिकेट में, कभी क्रिकेट नहीं खेला, वो पानी ढोने वाले को उप मुख्यमंत्री बनाया। फिर दूसरा बेटा जिसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया, दरोगा बाबू की पोती, जो पहला यादव मुख्यमंत्री हुआ थे मंडल जी के बाद। और आप सोचिए कि उनकी पोती को तंग करने वाले को लालू जी ने मंत्री बनाया। फिर दूसरे कहा कि हमारी बेटियों को सत्ता देना है,
एक बेटी जब चुनाव हार गई लोकसभा का तो कहा राज्यसभा भेज देते हैं, एमपी बनाया। अबरी एगो टूरिस्ट बेटी लाए हैं जो सिंगापुर से सीधे छपरा की धरती पर आया है। अब सोचिए कि छपरा की बेटी को न्याय मिलेगा कि लालू जी की बेटी को न्याय मिलेगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, ये दू तो चार हो गया। आरक्षण के मामले में पत्नी को, बेटा को, बेटी को, लेकिन अब सोचिए जो 5 गो बहन बेटी बच गई है उसको विधानसभा का टिकट कब देंगे? तब तक हम लोग बोलते रहेंगे कि 5 गो बेटी और न बची है भाई। तो लालू जी का मतलब है अपना परिवार, और अपने परिवार के लिए आरक्षण है, किसी गरीब के लिए आरक्षण नहीं है साहब। एकदम नौजवान अकेले बिहार में, और एकदम अस्वस्थ रहिए। बीच बीच में लगता है ललटेनिया घुस जा रहा है। विजेंद्र बाबू ने तो इस इलाके में बिजली बहुत लंबे समय से खड़ा किया है, और अब लालटेन का युग खत्म हो गया, अब तो एलईडी बल्ब का युग है ना। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए, कोई कितना भी घुसने का काम कोशिश करेगा, ये मोदी और नीतीश की जोड़ी है, उसको पूर्ण रूप से साफ करने का काम करेगा।